जरूर हिलाली साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी कि क्या तालिबान दाइश के साथ बातचीत करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कैसे उनसे निपटेंगे। और हिलाली साहब इसमें यह भी बात शामिल कर लीजिए कि आपको क्या नजर आ रहा है, जब हम स्पॉयलर्स की बात करते थे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, ममालिक भी हैं जो कि स्पॉयलर हैं और खित्ते में अमन नहीं चाहते, तो क्या दाइश उन्हीं के ईमा पे तो नहीं इस किस्म की कार्रवाइयां कर रही ताकि जो पीसफुली एक प्रोसेस हो रहा था उसमें रखना डाला जाए, उसको सबटाज किया जाए? देखिए, दो वाक़या हैं जिसका एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा दाइश क्या है। बल्कि तीन चीज़ें हैं। एक, व्हाट इज़ दाइश कंपोज्ड ऑफ? क्या सेंट्रल एशियंस हैं? अरब हैं? पाकिस्तानी तालिबान हैं? और पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं? और साथ साथ अफगान भी जो लोग हैं, खास तौर उन लोगों को जिन्होंने टीटीए अफगानिस्तान का तालिबान ने निकाल दिया ऑर्गेनाइजेशन को, या टीटीपी ने उनको अलग कर दिया, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस अलग कर दिए। देखिए, ये लोग इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि ये समझते ही नहीं है कि कोई और मुसलमान है इनके अलावा। ये कहते हैं हम ही हैं जो हैं मुसलमान। दैट्स नंबर वन। मगर दूसरा सवाल यह है कि जब नॉर्थ अफगानिस्तान में तालिबान ने इनको घेर लिया था, इनके खिलाफ लड़ाई अफगान तालिबान से पहले हुई है। जब इन्होंने घेर लिया था तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अशरफ गनी की फौज और अशरफ गनी के हेलीकॉप्टर्स उनको नॉर्दर्न अफगानिस्तान से सेव करने के लिए क्यों गए थे, और उनको उधर बिठा के किधर ले गए, क्यों ले गए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका गठजोड़ पहले था। तीसरी बात यह है, ये जो अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स जो लोग कह रहे थे जब इनकी इवैक्यूएशन हो रही थी सीरिया से आ रहे थे, ये इनको लाया गया इधर। ये ऐसा नहीं है कि ये चल के आए हैं या एक एक करके आए हैं, इनको लाया गया था। लोग कहते हैं हेलीकॉप्टर्स में, अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स में। वो कौन थे भाई? क्या अमेरिकन थे? अगर ये अफगान तालिबान के दुश्मन हैं तो अमेरिकन शायद हों, क्यों नहीं? ये अफगान तालिबान के दुश्मन हैं, उनसे लड़े हैं पहले। तो कहने की बात यह है कि ये एक, मुझे लगता है कि ये जो टोला है ये एंटी अमेरिका तो जरूर है, मगर एंटी तालिबान भी है। और ये जो इनका जो आना रहना, आर्म्स लेना, ये क्यों हो रहा है भाई? कि इनको हिंदुस्तानी सपोर्ट करें। हिंदुस्तान के जो लोग हैं इनके साथ उनका भी राब्ता है। तो तालिबान लड़ेंगे इनसे? कोई और ग्रुप नहीं है अफगानिस्तान में जो इनसे ज्यादा अब इंडिया चाहती है या इंडिया इनको फंड करती है। दे आर द परफेक्ट पीपल फॉर देम। तालिबान के खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ हैं, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, लेकिन अमेरिका के भी खिलाफ हैं, लेकिन इंडिया तो अमेरिका के साथ है, तो फिर ये तो एक थोड़ी मिस्ट्री सी बन जाएगी कि एक्चुअली ये किसके खिलाफ है। लेकिन इमरान साहब, इंडिया तो चाहता है कि जंग हो अफगानिस्तान में। इंडिया चाहता है कि इधर गड़बड़ हो, वो चाहता है कि टीटीपी को और अमेरिका के झड़प हो, वो चाहता है कोई भी आके जंग अगर छेड़े तो अमेरिका रहेगा। सही, तो ये बेसिकली वही स्पॉइलर जिसका सही, जो हम पिछले डिस्कशंस में लाली साहब जिनको स्पॉइलर कहते रहे, तो ये वो हैं। लेकिन इमरान साहब, अब तालिबान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक जानिब उन्हें इकोनॉमी संभालनी है, अभी तो उन्हें बेसिक नेसेसिटीज भी अपने अफगान लोगों को देनी है, फिर अमनो अमान की सूरत हाल है। तो ऐसे में ये दाइश के साथ निमटना उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज आगे आने वाले दिनों में साबित होगा। मजीद भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर आप इस पूरे वाक़या पे देखें, बड़ा अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको समझना होगा कि एयरपोर्ट से बाहर किसकी सिक्योरिटी थी? एयरपोर्ट से बाहर तालिबान की बड़ी मजबूत सिक्योरिटी थी। और एयरपोर्ट के अंदर कौन था? अमेरिका, बरतानिया, इत्तेहादी फ़ौज। हाँ जी, इत्तेहादी फ़ौज। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जो है ना सिक्योरिटी तो थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो वाक़या हुआ तो ये अपने अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसीज लेके हुआ। और फिर देखिए, अमेरिकन जो है, अगर हम हिलाली साहब की थ्योरी को सच मान लें कि अमेरिकन उन्हें लाए हैं, तो फिर अमेरिकन ही यहाँ निशाना बने हैं। और जो ये निशाना बने उस पर अमेरिका में लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि उनकी जो अपोजिशन लीडर, जिन्हें आप कह सकते हैं केविन मैककार्थी,
उन्होंने तो ये कह दिया अभी CNN से इंटरव्यू के दौरान, उन्होंने कहा कि जनाब आप 5-6 दिन ठहर जाएं, 5 दिन बाद जब हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा वहाँ से इनखला का, तो उन्होंने कहा कि आप देखें हम या तो जो बाइडेन से इस्तीफा लेंगे या इनका मुआवजा करेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये अभी लेटेस्ट है। यानी रिपब्लिकन जो हैं उनका मौक़िफ़ इस पे इतना सख्त है। ठीक है। दूसरी जो अभी मजहर साहब बात फरमा रहे थे, मजहर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप देखें तालिबान का माजी क्या है। तालिबान का माजी ये है कि उन्होंने सिर्फ फोकस किया है हमेशा अपने अफगानिस्तान की। आप देखें जो 9/11 वाला वाक़या हुआ था जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ, उसमें भी तालिबान मुलव्वस नहीं थे बराह रास्त, वो अलकायदा का मामला था। तालिबान का क्या रोल था? तालिबान का रोल ये था कि इन्होंने कहा जनाब हम यहाँ हमारे मेहमान हैं उसामा बिन लादेन, हम उनको नहीं देंगे। तो तालिबान ने हमेशा, अफगान तालिबान ने सियासत की है अफगानिस्तान की, अपने उसकी। दाइश का जो मामला है, दाइश यहाँ पे है, उसका गैर मुल्की एजेंडा भी है, उसे गैर मुल्की सपोर्ट भी है। अब यहाँ वाकया ये हुआ कि जब टेक ओवर किया तालिबान ने, तो आपको याद होगा कि इन्होंने जेलों से सबको छोड़ दिया। उसमें काबुल के जेल में 8 दाइश के लोग थे, जिनमें उनका लीडर अबू उमर खरासानी भी था, जो तालिबान ने मार दिए, उसको भी गोली मार दी। तो अब मामला ये है कि ये इनकी आपस में रिफ्ट तो है, वो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर अमेरिका बहादुर और इत्तेहादी उनकी सपोर्ट ना अब तो बहादुर ना तो फिर मुझे लगता है कि तालिबान इन पे भी काबू पा लेंगे। लेकिन और भी बड़ी चीजें हैं जिसके लिए इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जी तालिबान की दुनिया मदद करे, उनको जज बाद में करेंगे कि वो अपने कहे पर कायम है या नहीं, लेकिन पहले वक्त है कि उनकी मदद, क्या उन्होंने कहा सुन लीजिए। अब वक्त आ गया कि दुनिया मदद करे अमन लाने के लिए वहां, और वो कोशिश करे। अगर तालिबान कोशिश कर रहे हैं सबको शामिल करके वो अमन की बात कर रहे हैं तो उनकी मदद करें। तो मजहर अब्बास साहब, कैसे दुनिया तालिबान की मदद करे? अभी तो तालिबान की ही क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चंस हैं, दुनिया को काफ़ी सारे सवालात हैं उनके जहन में। अगरचे तालिबान कुछ बदले नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जाहिर है ट्रैक रिकॉर्ड को नज़र में रखते हुए दुनिया के अपने उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ऐसे में तालिबान की मदद कैसे होगी? देखिए, इस पूरे जो कंट्रोवर्सी है दाइश की और उसकी, उसमें हम एक फैक्टर को नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो है ईरान। जो ईरान है वो अमेरिका का भी हदफ है और वो दाइश का भी हदफ है, और ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सिचुएशन है इसमें इसलिए कि अगेन अफगान तालिबान का कॉन्फ्लिक्ट ईरान से उस तरह का नहीं है, और जिस तरह मैंने कहा कि अफगानिस्तान से बाहर अफगान तालिबान की पॉलिटिक्स रही भी नहीं है। और अलकायदा का इशू ये था क्योंकि अलकायदा वो सो पावरफुल और अलकायदा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, तो उस वक्त तालिबान के लिए नहीं था कि अलकायदा को वहाँ से डिसलॉज कर सके, क्योंकि उसके नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी होती। तो ये जो एक सिचुएशन थी उस वक्त, यही उसी वजह से वो उस वक्त तालिबान ये फैसला नहीं कर पाए। हालांकि जनरल मुशर्रफ ने उनको बड़ा समझाने की ये कोशिश की थी कि अगर इस वक्त अलकायदा के लीडरों को वहाँ से नहीं निकाला गया तो अटैक हो सकता है। लेकिन उस वक्त मेरी मुफ्ती जमील जो थे मरहूम, वो गए थे शामजई साहब के, निज़ामुद्दीन शामजई जो मुल्ला उमर के उस्ताद थे, उनके साथ, और जनरल महमूद जो ISI के चीफ थे, लेकिन वो बात फिर बन नहीं सकी और वो जाहिर है फिर जो हुआ वो हमारे सामने। इस वक्त जो सिचुएशन है वो इसलिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए कि एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेन सिचुएशंस में इस तरह की सिचुएशंस किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती बात सिचुएशन में। तो और ये मैं बताऊं कि अफगान तालिबान, मुझे तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ और अली साहब बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान दूसरे लोगों को अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अच्छा। वो दूसरे इत्तेहादियों को सिर्फ ये अश्योर कराना चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो उनके खिलाफ जिस तरह माजी में होता रहा है वो उन्हें टारगेट नहीं करेंगे। यानी चाहे हामिद करज़ई हो, इवन अशरफ गनी को भी यकीन दिला रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर वो वापस आना चाहे। तो वो बेसिकली ये नहीं है कि वो अपनी कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। वो आई डाउट के अफगान तालिबान, क्योंकि उनके अंदर एक ग्रुप ऐसा है कि जो ये समझता है
कि इन सारे लोगों ने तो उन 20 सालों में अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी, अमेरिका के साथ इत्तेहादी रहे, तो हमने तो लड़ाई लड़ी है, आज हम उनको अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? हाँ, ये जरूर अश्योर करा सकते हैं उनको कि हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप आजादाना आपकी नकलो हमल होगी, हम यही वो दुनिया को बावर कराना चाह रहे हैं। वो किस हद तक इस पे कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन अफगान तालिबान का असल टेस्ट शुरू होगा जब गवर्नमेंट बन जाएगी।